हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड है और आपके परीक्षा का दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने बोध गया में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कब किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 528 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बुद्ध का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध का तात्पर्य, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध का तात्पर्य होता है प्रबुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निर्वाण शब्द का क्या अर्थ होता है? निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समाप्त होना या बुझना, निर्वाण का अर्थ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या था? बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतीत्य समुत्पाद जो है बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति करना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना और मोक्ष प्राप्त करना, ये तीनों जो है चरम लक्ष्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इनमें से क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है वह दुख निरोध गामिनी है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने थे? गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में कब हुआ था? गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की जो माता रही है वो महामाया देवी रही है। उनके जन्म के 7वें दिन के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके लालन पालन का भार जो है प्रजापति गौतमी के ऊपर जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग क्या कहलाता है? गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई 528 ईसा पूर्व में। बौद्ध परंपरा के अनुसार इसको क्या कहा जाता है? तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियत प्रजाजनों के साथ राजगृह के लट्टी वन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका उल्लेख जो है विनय पिटक में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार जो था वह 80,000 ग्रामों का अधिपति था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बुद्धकालीन मगध की चर्चा किसमें की गई है? बुद्धकालीन मगध की चर्चा जो है अथर्ववेद, पुराण और बौद्ध ग्रंथ, ये तीनों में किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। राजगृह नगर पांडव, गिजकूट, बेभार, इसीगिली और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसको बौद्ध काल में गिरिब्रज कहा गया है। इसका उल्लेख जो है किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूत निपात की अटकथा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान किया?
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक भाषा का प्रयोग इसमें की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता रही है कि इसमें लोक भाषा का प्रयोग करके इसको प्रचार में काफ़ी सहायता मिली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? गौतम बुद्ध ने वैशाली में प्रवास किस जगह पे किए थे? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लूग्राम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध भिक्षुनु अम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था में एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करते हुए लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, थेरी गाथा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ से हुई थी? शतपथ ब्राह्मण और विनय पिटक आदि की रचना जो है बिहार से हुई है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? गंडक नदी का उल्लेख जो है किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध के कथा अनुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा और अभिधानाश निवारण के लिए क्या स्थापित किए थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि महाविहार, संघाराम और विश्वविद्यालय, ये सभी को स्थापित किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वैशाली के लिच्छवियों ने अभिधा निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो उन्होंने 7,707 संघाराम को स्थापित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, रुमनी देई किस घटना से संबंधित है? रुमनी देई जो है वह बुद्ध के जन्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सुत्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सुत्त साहित्य, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वह वैशाली में हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुत्त पिटक और विनय पिटक, दो बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुआ था। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तो उस समय तिस्य यह अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई? पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात जो है किस बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई? तो अभिधाम पिटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध संघ ने स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है वो बुद्ध के द्वारा किस स्थान पर दिया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई है, इनमें से किसमें जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं को संकलित की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन है, त्रिपिटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार से जाना जाता है? कारण और कार्य के सिद्धांत को, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय किसमें विश्वास करता है? बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय जो है वह गौतम बुद्ध एक महामानव हैं, अवतार नहीं, इसी में विश्वास रखता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36,
किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम जो है किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय पिटक से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? तो बौद्धकालीन अभिलेख का उल्लेख जो है वह पाली भाषा में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। वैशाली में हुए तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महासांघिक में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली में हुए द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात जो है बौद्ध संघ महासांघिक में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? किस शाखा में? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वास्तिक शाखा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किसने निर्वाण की प्राप्ति किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग जो है वह अंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना जो है वह बिहार में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? बौद्धकालीन बिहार के गांव के समूह को आपन कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो बौद्धकालीन बिहार में जो है 25 प्रकार के शिल्प प्रचलित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा विवाह योग्य बालिकाओं को शिल्प बनाने का उपदेश दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन में मिलता था? बैलों की जो जोड़ी थी वह बुद्ध के समय बिहार में कितने कहापन में मिलता था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 कहापन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45वां वर्षवास जो है गौतम बुद्ध ने वैशाली में किया था, जो कि अंतिम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात जो है महाकश्यप बौद्ध संघ का प्रधान बना था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।